मरीम नवाज को अपील कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जो कि आप सबको पता है ऐश जट केस चल रहा है रजब भट्ट का और ऐश जट का, जिसमें रजब भट्ट कहते हैं कि मेरे ऊपर इन्होंने झूठा पर्चा दर्ज करवाया, जो कि मेरे इस पर्चे से कोई लेना देना नहीं है। एफआईआर झूठी दर्ज हुई जिसमें मेरा कोई इस मामले से लेना देना भी नहीं है। ऐश जट पे हमला होता है जिसमें मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जो कि मेरा इस मामले में एफआईआर में मतलब इस एफआईआर में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज करवाया गया वो झूठा मुकदमा ऐश जट की तरफ से दर्ज करवाया गया। तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए, सीएम मरियम नवाज को अपील रजब भट्ट की। और जिसमें रजब भट्ट कहता है कि मेरा केस में जो मेरे ऊपर झूठे केस हुए हुए हैं, मेरा इन केसों से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इनमें मजबूरन घसीटा जा रहा है। जिसमें काफी सारे रजब भट्ट ने बातें की है। आप सब आगे चल के मैंने इनकी वीडियोस लगाई, आप लोग सुन लें और आप लोगों को कोई यकीन हो सके। और आगे चल के आपको इस मामले में तफसील के साथ हम भी बताते हैं, आगे चल के बात करते हैं इसमें मामले में। नहीं यार, वीडियो एक चल रही है, वाइट शलवार वाला लड़का वो शबीर है, वो छुड़वा वगैरह ना करो। और जो आयशा के साथ लड़के हैं, पता नहीं कितने लड़के थे, ठीक है, पता नहीं कितने मुंडे सन, वो कह रहे नहीं जी ना वीडियो ना बनाओ, ना वीडियो ना बनाओ। वीडियो इधर से किसी ने बनाई हुई थी, ठीक है। अब कुर्सियां चल रही हैं, आयशा गिलास मार रही है, आयशा जग मार रही है, ये सब नहीं बताया पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में नहीं बताया। और मरियम नवाज साहिबा से जो इंसाफ मांगते हुए ये सब नहीं बताया कि मैं गाली निकाल रही थी, ठीक है। लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वहां पर पता नहीं किसने गोली चलाई है, किसने नहीं चलाई, मुझे क्या पता यार क्या हिसाब है। सिर्फ शेबी महर की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने कहा जी रजब भट्ट ने ये करवाया है और पुलिस ने एफआईआर दे भी दी, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूं तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार मैं आ जाओ यार मेरे घर में, मैं घर पे हूं, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे केस खत्म हुए हैं। अगर मैंने प्री अरेस्ट करवा ली मतलब मैं दोबारा से फिर पेशियों में जाऊंगा इस केस के लिए भी। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोग मुझे अरेस्ट कर लो, आ जाओ। मैं गया थाने, मैंने जाकर अपना जवाब दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग मेरा फोन ले ले। मेरे पहले दो फोन जो है वो मेरे पहले दो फोन एनसीसी में पड़े हुए हैं, अब ये भी ले लें, ठीक है। आप मेरा फोन ले लें और इसको फॉरेंसिक करवा लें, देख लेंगे क्या मेरी को शेबी महर के साथ कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मेरी उसके साथ चैट है या कोई मेरा, अगर मैंने रिसेंट भी कर दिया तो फॉरेंसिक में वो आ जाता है। चेक कर लो भाई, मेरी लोकेशन ट्रैप हो रही है या मेरी उसके साथ कोई लोकेशन मैच हो रही है, मैं तो अपने घर लाइव बैठा हूं। अब मुझे क्या पता आपके किसी के साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है। जो आपकी कारस्तानियां हैं, जो आप करती हैं सारी सारी रात कैफे में, सबको पता है। आपको कल कोई मार के चला जाए आप तो मेरा नाम लगा देंगी, जब ने मार दिया। अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं, जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंटरव्यू थी, छोटी सी केस ही थी और मैं उसके लिए जा रहा हूं, आ रहा हूं, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया। मैंने 8 महीने बाद आपके अटैक क्यों करवाना था, अस्तगफिरुल्लाह, कि मेरा क्या लेना देना अटैक से। ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरीम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है। और ये जो मर्दों की साख को बर्बाद करने में तुली नहीं है, हमारे केसों के फैसले किए जाए, हमें सलाह देनी है दे दी जाए, ठीक है। लेकिन ये कोर्ट कचहरी से हमारी जान छुड़वाई जाए। ये बात एक हो गई। मैं टोटली इस चीज को डिसऑन करता हूं कि मैंने कोई अटैक करवाया, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया। अल्लाह जाने और आप जाने आपके और आपकी बहन पे कहां पर क्या क्या मसले चल रहे हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। फ्रंट में सिर्फ हम ही है क्योंकि हम लोग थोड़े से पब्लिक वगैरह लोग जानते हैं, अंदर खाते क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। मैं टोटली डिसऑन करता हूं, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया, ना ही मैंने प्री अरेस्ट करवाई है। मेरे घर पे रेड हुई, दोबारा करनी दोबारा कर लो, अरेस्ट करना अरेस्ट कर लो, मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी क्योंकि मैं इसकी पेशियां नहीं बोल सकता, ना मैं 3 में ना 13 में, मैं का पेशियां भुगतूं। किस चीज पे एफआईआर कट गई मेरे नाम की भाई, एक बात ये हो गई। अब दूसरी रिस्पेक्टेड एडवोकेट सियाज रामे साहब की बात कर रही है, बैठे कर लेते, मैं थक गया हूं यार। पिछले 8-9 महीने से इस केस को फेस करते लोगों के दिल में ये बैठ गया कि शायद मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा मेरे ऊपर है। 376 क्या होता है, रेप, कि मैंने रेप किया, ठीक है। जबकि उस एफआईआर के अंदर मैं और मेरे 3 दोस्त हम लोग नामजद हैं कि हमने इनका फोन रीसेट किया है जिसके अंदर सबूत थे, रेप के सबूत थे। अब बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साख क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया, मैंने, डोगर ने, हैदर ने और जहांगीर ने। इन 4 ने नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जहांगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। एडा भारा फोन सी जो 4 लोगों ने रीसेट किया। मेरी समझ तो बाहर है कि बड़े केस मुके ने केस जो है क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि तेरा दा वकील वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। वो हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त और केस लिंगर ऑन, बीच में आकर जी इसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ। ओ भाई करवा दे यार, मैं तो कहता हूं प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो,
इतने जो कि आप वो तो करवा लो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिसऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से लेना देना है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो, अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैसे से कहां जाती हैं, कहां आती हैं, क्या हिसाब किताब है, हर चीज पता लग जाएगा, ठीक है। मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। शेख महर ने अगर तस्वीरें मेरे साथ लगाई हुई है तो मैं पब्लिक फिगर हूं, 75,000 लोगों ने लगाई हुई है। एनीवेज, फिर भी कुछ चीज साबित हुए बगैर ही एफआईआर मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया। मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, जाकर मैं उनसे बात करूंगा, डीएसपी साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं अपनी अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं इसकी जो है वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे इदारों से कि मेहरबानी करें, इस चीज को खुद देखें और जो कसूरवार है उसको सजा दे दें भाई। अगर मैं साबित होता हूं तो मुझे सजा दे दें, आई रिक्वेस्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वो आंटी मोटी वाली, क्या नाम है, रूबी आंटी, अल्लाह उनको खुश रखे, उनको हमने एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि जी कोर्टशाही जाते हैं तो काले कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, जो हेटर्स हैं, ठीक है। इनके वकील साहब ना, बेसिकली इनके वकील साहब का मैं आपको ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनके वकील साहब का नाम है जी एडवोकेट फयाज रामे। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था, ये कभी डेकी के ऊपर वीडियो बनाते थे, कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे, अवेयरनेस वीडियो भी बनाते रहते थे, ठीक है। जब मेरी पेशी थी, मियां बिलाल ने लाहौर में चैलेंज किया हुआ था और मुझे कराची से मार पड़ी थी, आप लोगों को याद होगा। तो मैं लाहौर जब जाना था तब काफी वकील भाई हमारे, फैसल जट साहब, एक और भी, मैं अगर किसी का नाम बोल रहा हूँ माजरत, ये सब मेरे हक में खड़े थे। फिर हाँ, मुनीर भट्टी साहब जो बार के सदर भी रहे हैं, अपना फरमान गुज्जर, माजिद गुज्जर, हमजा गुज्जर, ये सारे मेरे भाई मेरे साथ गए थे, ठीक है। मतीन भी एडवोकेट मतीन भाई भी, सबका मुझे फोन आया था, सब गए थे कि आपने ईसी रुक लेना, कुछ नहीं होगा, ये लाहौर आना कहीं नहीं, मैं पंजाब पुलिस आती सारी। अच्छा, जब वहां पर गया ना तो मैं सिर्फ 30 सेकंड रुका, डेट डली, मैं निकल आया। पीछे से ना फयाज रामे साहब लोगों को पॉडकास्ट दे रहे थे, मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो आया, उसने अपनी पावर दिखाई और उसको प्रोटोकॉल जरूरी भी था, उसके साथ कराची में ज्यादती हुई, फलाना का। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फयाज रामे साहब कि मैं इनको घर बुलाऊंगा, मैं इनको चाय पिलाऊंगा। तो वकील साहब, मैं आपको घर वैसे भी बुला दूं, चाय वैसे भी बुला दूं, आप एक रिस्पेक्टेड ब्लैक कॉलर हमारे लिए बंदे हैं, आप वकील हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि मेरी नजरों में नहीं रहा। अब वहां पर मेरे 40 भाई आए हुए थे वकील, मैंने सबको जफ्फी डालनी, शुक्रिया अदा किया। आप मेरी नजरों सामने नहीं आए तो आप इस चीज का केला क्यों खींच गए? इन्होंने इस तरह केला खींच लिया कि मुझे इसमें घर नहीं बुलाया, मुझे इसमें चाय नहीं पिलाई, बुलाऊं, मेरा नाम नहीं लिया। आई सेड ओके, ठीक है। अब जो केस कोई नहीं पकड़ रहा था, मैडम आयशा का, रिस्पेक्टेड मैडम आयशा का, वो इन्होंने पकड़ा। इन्होंने शुरू कर दिया कि जी मैं अब तगड़ा वकील आ गया हूँ, अब देखना क्या होता है। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये वकील साहब कोर्ट के अंदर बोलते ही सिवाय एफआईआर पढ़ने के कुछ नहीं करते, ठीक है। मुझे समझ मसला है कि यार कुछ बोलो तो सही, कोई डिबेट तो करो, कुछ भी नहीं करते। अब इनको मैंने आज भी, वकील साहब, मैंने आपको अल्लाह की कसम आज भी जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन आप जो है ना आप इंतशार में ला रहे हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है। एक मिनट रुक जाएगी। फयाज रामे, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। अब ये क्लिप है जो फयाज रामे साहब ने अपने टिकटॉक पे, अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे, 27,000 फॉलोअर है इनका, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया। सुने, मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठे काम ना करूं तो कहीं भी बैठे खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ, कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ठुकरा सकता। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10, इतना ही क्लिप लगाया हुआ, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ व्हाट डू यू से अबाउट दिस, ठीक है। 5 घंटे पहले आज की डेट में इन्होंने लगाया हुआ और इतना ही क्लिप लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था लगाया है कि नेमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ, जो पूरा क्लिप है, पूरा क्लिप लगाया, ये पूरा क्लिप सुने। जो शीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता जो शीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता, कामिल मूवी नहीं चल रही। हाँ। एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो। जी। काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ, कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। और मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। जी जी। काले कुत्ते मैं हेटर्स को कह रहा हूँ, ठीक है। कोई और चीज है ना ले जाना, कोई बंदा फील ना करे। काले कुत्ते जो हेटर्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके, जी, ठीक है। और अल्लाह की बात का शुक्र अदा करता हूँ, जितने इर्द गिर्द प्यार करने वाले हैं लोग, इतनी दुआएं करती हैं, इतनी कंप्लीट क्लिप था। अब जो एडवोकेट फयाज रामे साहब है ना,
उन्होंने अपनी हर जगह का टेलर लगा दिया है कि वो किसी ना किसी पॉडकास्ट में बैठ के उन्होंने बस नहीं चलता, पॉडकास्ट के अंदर ही अरेस्ट करवा दें कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। बॉस में कुछ करा ना अरेस्ट होगा, कुछ टीका ही नहीं रहा। आई एम जस्ट हाईलाइटेड, पर इसलिए काम चल रहा है लोगों का। ठीक है, अब इन्होंने अपने टिकटॉक के ऊपर ये क्लिप लगाया आधा काट के, आगे वो नहीं लगाया कि मैं काले कुत्ते हेटर्स को कह रहा हूं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं, और वकीलों को ये वहां पर इंतशार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं कि हाँ भाई अगली पेशी पे ये आए, वकील इसको पकड़े, इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को काला कुत्ता कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पहले कहा कि जो वकीलों की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि ये हमें इंसाफ दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो आप जैसे वकील हैं वो लोगों की और वकीलों की डिग्निटी खराब कर रहे हैं, वकीलों की साख को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरूरी समझा कि मैं इस चीज को प्रॉपर दिखाऊं, मैंने पूरा क्लिप आपको दिखा दिया। उसके अलावा आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई मसला नहीं, आप आयशा के हो, आप शाहजेब के हो, आप मेरी एक्स इन लॉज फैमिली के हो, आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई बात नहीं। मुझे तो पता ना आप कितना के बोलते हैं, कितना का केस लड़ लेते हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है आप वकील रहे, नो इश्यूज। लेकिन मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरे आपसे ज्यादा वकील भाई मेरे हैं। आप ये जो चीज इंतशार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम कराची में हो, लाहौर में हो, मैं होने नहीं दूंगा। मैंने इसलिए आपकी ये सारी वीडियो आपको दिखा दी है कि जी वकील साहब का मकसद सिर्फ पॉडकास्ट देना है, वकील साहब का मकसद सिर्फ जो है वो फेम लेना है। ठीक है, उनका मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे ऊपर फर्दर जुर्म आयद करवाएं या मुझे सजा दिलवाएं। उनका काम सिर्फ ये कि लिंगर ऑन चीज होती है, उनको फेम मिलता है, उनका काम चलता रहे, बस यही उनका काम। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेरे वकील भाइयों से कि अगर ये आपके यार दोस्त उनको समझाएं कि वकील आप हैं, आप केस लड़ें, आप आके मेरे ऊपर पॉडकास्ट ना दिया करें, आगे नहीं दे सकते। ठीक है, आप मेरी जात को ऐसे डैमेज नहीं कर सकते। जो भी आपका क्लाइंट है एक्स दिया, आप उसका साथ दें भाई, आप लड़े केस, लेकिन आप ये काम ना करें। आपकी मेहरबानी, क्योंकि जब हम करते हैं आपको बहुत फील होता है, और हमसे बेहतर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते कहते फिर कह देता हूँ कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी क्या धमाका कह रहा हूँ, अटैक हुआ, आयशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, वायरिंग हुई, जबड़ा टूटा, वखी टूटी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने मेडिकल भी यहाँ पर लगा दिया, मेडिकल प्रॉपर क्लियर आया। ये दोनों मैंने खुद लड़ी। ठीक है, इन्होंने बाद में मिथ बना दी कि पुराना वाला केस जो हमारा रेप का केस था पुराना हो गया, कोई नई चीज करते हैं। ठीक, अब जबड़ा और वखी डालते हैं, वो दोनों चीजें सलामत है। ठीक है, वरना भी वो ये डांस करके वीडियोस ना बन रही हूँ, पॉडकास्ट में रो रही है, टिकटॉक में आके डांस कर रही हूँ। एनीवेज, मेरी लास्ट और यही बात है कि जी मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं शामिल तफ्तीश भी होऊंगा और बगैर बेल के होऊंगा, क्योंकि बेल करवा ली तो केस तो मेरा चलता रहेगा, और ये वही चाहते हैं केस पे आता रहे, पेशी पे आता रहे, हम इंटरव्यू देते रहे और काम चलता रहे। वो नहीं होगा भजन माजरत के साथ। ठीक है, शेख महर ने तस्वीरें अगर लगाई नहीं है तो वो किसी यार दोस्त के रेफरेंस से आया, तस्वीरें लगा ली, इसमें क्या। अब मैं हर उस बंदे का जिम्मा तो नहीं ले सकता जिन्होंने मेरे साथ तस्वीरें लगाई है, वो क्राइम करेंगे तो मेरे ऊपर आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, और वकील साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि वकील साहब आप अपने जोर पे वो जो है ना वो जोर लगाएं। आप बार बार कहते हैं ना पढ़ा लिखा वकील आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप ना छोड़ें, आप जो कर सकते हैं आप वो कर लें। आप अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਲੈਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ गुजरात YouTube चैनल। बढ़ते वीडियो की तरफ ताज़ा तरीन न्यूज लेके आ गए। सबसे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी नई से नई अपडेट ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचे रहे। तो लें जी दोस्तों, रजब भट्ट ने अपील कर दी सीएम मरीम नवाज से कि आपकी रेड लाइन औरतें हैं, तो मर्दों ने भी आपको वोट जिताने के लिए वोट डाले हुए हैं, तो आप लोग जो है ना मर्दों की तरफ भी तवज्जो थोड़ी सी डालें कि जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है सालों से, ये रजब भट्ट का कहना था। ऐसे जट केस चल रहा है, जो कि आप सबको पता है, ऐसा जट जो केस है वो काफी देर से चल रहा था, क्योंकि सलमान और ऐशा जट का मामला था जिसमें रजब भट्ट को घसीटा गया। रजब भट्ट मतलब घसीटा इसलिए गया कि रजब भट्ट को शौक था, रजब भट्ट भी उस केस में चले गए। रजब भट्ट के ऊपर भी जो पेशियां वो भुगतते रहे, फिर बाद में जनाब इनका जो मामला बनते हैं, काफी सारी बातें रजब भट्ट ने खोली हैं। जो मतलब फयाज रामे साहब वकील है, उनके बारे में बात शायद की है कि मैंने इसको चाय नहीं पिलाई, तो इसलिए मेरे ऊपर ये बात कर रहा है और इसलिए ये केस जो है मेरे ऊपर लगा हुआ है। फयाज रामे साहब जो है वो मतलब मेरे ऊपर जो केस कर रहे हैं वो एक बेफजूल है मेरे ऊपर, जो कि कभी भी मेरे ऊपर जो है चीजें वो साबित नहीं हो सकी। और रजब भट्ट का कहना था बेशक आपकी रेड लाइन औरतें हैं, बेशक, लेकिन औरतें होनी भी चाहिए रेड लाइन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी देखें कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जो कि FIR दर्ज करी जाती है। रजब भट्ट का कहना है कि मेरे ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, जो केस हुआ हालिया में कुछ दिन पहले 25 मई को, मतलब ऐशा जट पे हमला होता है, उसके हवाले से ऐशा जट जो होती है वो मुकदमा दर्ज करवाती है रजब भट्ट पर, सॉरी।
तो रजब भट्ट जो है वो उसके सिलसिले में हाजिर हुए हैं। उन्होंने बात सारी खोली और किया कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो मेरे ऊपर थोड़ी सी रहम किया जाए और मुझे व्लॉग करने दें। जिसमें रजब भट्ट को काफी लोगों ने मैसेज की कि आपने हमला करवाया, ये किया वो, अब गैंगस्टर आपने सुपारी दी, ये वो। जिसमें रजब भट्ट हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैंने कोई सुपारी नहीं दी, मैं व्लॉगर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने कोई भी ऐसा इस पे हमला नहीं करवाया। तो मेरा कोई केस चल रहा है सलमान का और एन का जट का मामला थे, उनके आपस में जो मसले चल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे वैसे घसीटा गया है। तो मेरे जो है ना वो सीएम मरीम नवाज से अपील है कि मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम किया जाए और मुझे जो है इस केस से छुटकारा हासिल करवाया जाए, ताकि ये जो मेरे ऊपर झूठे केस हैं उनको खत्म किया जाए। ये रजब भट्ट की अपील थी। अब बात यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, थोड़ी सी आपको क्लियर कर देते हैं कि रजब भट्ट ने अपील इसलिए की कि आप सबको पता है कि फयाज रामे साहब ने जरा केस है ना तो दर्ज करवाया है दोबारा तो जिहदे विच जनाब तुसी हर रोज जनाब अदालत जाना है और जनाब उत्थे तकासा केस का नाम है जी, तकासा कहते हैं, उन्हें तकासा जमा करवाया जिहदे विच जनाब उन्हां दा अपील भी होगी और वो प्रूफ भी हो गया। तकासे दे विच की हुंदा, तकासे दे विच तुसी डेली 8 बजे सुबह अदालत होने पेशी ते अपनी थे। और रजब भट्ट साहब जिहड़े ने वो आख गए ने, हुण उन्होंने आके अपील कर दी थी सीएम मरीम नवाज को कि रेड लाइन आपकी बेशक औरतें होंगी लेकिन मर्दों ने भी आपको जिताने के लिए वोट डाला हुआ है। अब रजब भट्ट ने तो वोट सही से बात दिया नहीं है, आप सबको पता है। पहली बात तो ये कि रजब भट्ट के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसको देखा जाए केस को। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो रजब भट्ट में भी बहुत सारी गलतियां की हैं। रजब भट्ट ने कहा जी मुझे वकीलों से बाहर पड़ी, उसमें मेरे साथ काफी वकील खड़े हुए, लेकिन फयाज रामे साहब जो है अपनी बाहर अदालत लगा के लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे, अपनी तरफ से इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि मैंने बोला भी नहीं है। उसके बाद मैंने सबको गिले मिला, सबको मैंने बुलाया, चाय पिलाई, लेकिन मैंने फयाज रामे साहब को चाय नहीं पिलाई। और फयाज रामे साहब जो है वो इसलिए मेरे ऊपर खड़े के उठे हैं और इसलिए मेरे ऊपर इन्होंने केस कर दिया। ये जो डकी केस था उसमें भी इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उसमें बाद इनके साथ मेरी कोई भी दुश्मनी, कोई भी जाती मामलात नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर जो है जाती अटैक किया हुआ है। इसमें फयाज रामे साहब को भी घसीटा गया और सीएम मरीम नवाज को भी बात की गई कि मुझे अपील की गई कि इसको जो है ना मेरा केस जो चल रहा है इसको खत्म किया जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि फयाज रामे साहब जो है वो आप सबको पता है कि फयाज रामे साहब एक वकील हैं और ये कहते हैं रजब भट्ट के मैं वकीलों की रिस्पेक्ट करता हूँ, काले कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इनको चाय पिला भी देता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो जो है मतलब वर्ड यूज के केला खा गए। अब बात यहाँ पे आती है कि फयाज रामे साहब भी अपनी तरफ से केस लड़ रहे हैं और रजब भट्ट भी अपनी तरफ से जनाब केस की जो है वो मतलब भुगत रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस केस को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं रजब भट्ट के साथ खड़े हैं, कुछ फयाज रामे के साथ खड़े हैं, कुछ जनाब किसी जो है ऐसे जट के साथ लोग खड़े हैं, कुछ जनाब वो इसके मामलात में खड़े। अब रजब भट्ट साहब के ऊपर जो केस है तो इन्हें रसालत के भी केस हैं, काफी सारे केस हैं इस पे ऊपर आप सबको पता है। उनमें इनको कुछ में बेल मिल गई, खत्म हो गए केस, कुछ इसके खत्म हो गए, कुछ केस इसके चल रहे हैं। ये कहते हैं कि जी मैं यूके से आया हूँ केस फेस करने के लिए। ये आप सबको पता है कि यूके से इसको डिपोर्ट कर दिया गया है। यूके से ये खुद नहीं आया, यूके से इसको रिपोर्ट किया गया तब आए हैं। यूके से बाद आते हैं रिपोर्ट होके तो ये अपने केस पेश करते हैं और वो जो आप सबको पता है कि जनाब किस तरह आते हैं अदालतों के अंदर, किस तरह जनाब ये वीडियोस बनाते हैं और फिर किस तरह ये नारेबाजी करते हैं कि जी हमने तुम दिया, हमने डांस करा देना, हमने मुजरे करवा देने। जब ये गलतियां खुद करते हैं फिर जनाब कहते हैं कि सीएम मरियम नवाज हमारी हेल्प करे कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई आप लोग गलतियां करते हैं, आप लोग इतनी गलतियां करते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर पर्चे दर्ज होते हैं, केस दर्ज होते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सीएम मरियम नवाज से अपील करते हैं कि जी वो हमारी हेल्प करे, ये करे, वो करे। बात सिंपल सी है, आप लोग अगर गलती नहीं, मैं फर्ज कर मैं अगर गलती करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ कुछ बात करता हूँ, मेरे ऊपर FIR हो गई या मेरे उसको चीज का भुगतना पड़ेगा बड़ा तनाव। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझे क्यों लोग यार मुझे पकड़ के जेल में देंगे, थाने में देंगे, क्यों? क्योंकि मसला ये है कि रजब भट्ट व्यूज के लिए कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि बाद में इनको पछतावा होता है कि यार ये बात मैंने नहीं करनी थी। व्यूज के लिए बातें हो जाती हैं लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि यार मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, ये बात नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद रजब भट्ट को पछतावा होता है तो वो जो होता है वो निकल चुका होता है
और जो बात होती है मतलब इनके गले पड़ जाती है। फिर बाद में ये अपील करते हैं सीएम रिवाज से, शहबाज शरीफ से कि हमारे जो है हमारी जान छुड़ाई है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, उस चीज को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी बेहतरीन ये है सब भाइयों से, यूट्यूबर से, कि आप गलती छोटी छोटी जो करते हैं मत करें इनकी तरह, कि आपको भी कल को जेलों के चक्कर काटने पड़े हैं या आपको भी कल को जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इसलिए मेरे बेहतरीन आपको यही राय होगी कि आप लोग गलती मत करें और कभी भी किसी के खिलाफ मत जाएं, कभी भी किसी को टारगेट मत करें। अल्लाह ताला आपको इज्जत वैसे भी देगा, कब जब आपको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होने तो आप जहां मर्जी होंगे ना आपको इज्जत मिल जाएगी। ऐसे आप अगर किसी को टारगेट करके या किसी के मामलात को लेके हैं जो है इज्जत पानी है तो वो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, उससे आपको जलालत मिलेगी। तो बेशक आपको 10 दिन व्यूज मिल जाएंगे, 10 दिन आप ट्रेंड में रहें, 10 दिन के बाद आपको जलालत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे बेहतरीन ये है कभी भी किसी को टारगेट मत करें, कभी भी किसी के खिलाफ मत करें कि जी मैंने आपको नचा देना है, मैंने आपको डांस करा देना, आपके मुजरे करा देने, ये कर देना, हम तो नचे हैं तो हमने भी आपको नचा देना है। ये बात रजब भट्ट के अल्फाज थे। अब रजब भट्ट को वो अल्फाज महंगे पड़ के रजब भट्ट के गले पड़ गए। रजब भट्ट खुद आप डांस कर रहे हैं और रजब भट्ट ने खुद उस चीजों का भुगतान कर रहे हैं। तो इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी गलती मत करें। इसी के साथ साथ हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक करिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी नई से नई अपडेट पर पहुंचे।